पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 रेस्क्यू मुल्तान की तरफ से कोर एमरजेंसी प्लान जारी कर दिया गया। 80 एहलकार, 5 फायर टेंडर्स, 5 एम्बुलेंसेस तैयार। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का कहना है स्टेडियम के अंदर और बाहर एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू मुल्तान की तरफ से कोर एमरजेंसी प्लान 80 एहलकार, 5 फायर टेंडर्स, 5 एम्बुलेंसेस तैयार कर दी गई। स्टेडियम के अंदर और बाहर एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 के हवाले से आपको बता रहे हैं 80 एहलकार, 5 फायर टेंडर्स, 5 एम्बुलेंसेस तैयार कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी से मुल्तान में सियासी हलचल। आईनी तरमीम के हवाले से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नमाज जुमा मदरसा कासिमुल उलूम में पढ़ेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर। जी जुनैद, बताइए। आज बिल्कुल सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद है और अपनी रिहाइशगाह पर जो है वो क़याम पजीर हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज मुल्तान के अंदर अहम तरीन दिन गुजारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज शाम 5 बजे आइनी तरमीम के हवाले से अहम गुफ्तगू जो है वो करेंगे। मीडिया टॉक उन्होंने कॉल की हुई है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान आज दिन भर मुख्तलिफ सियासी जो मुलाकातें हैं, सियासी वफूद से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। जबकि नमाज जुमा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान मदरसा कासिमुल उलूम गुलगश्त में अदा करेंगे और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अपनी मीडिया टॉक जो कि उनकी जानब से 5 बजे कॉल की गई है, उसके बाद जो है वो 7 बजे आर्ट्स काउंसिल के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मुल्तान के वर्कर से जो है वो खिताब करेंगे। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो रात अपनी ही रिहाइशगाह पर जो है वो क़याम पजीर करेंगे। बहावलपुर के यंग डॉक्टर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। रवा माह की तनख्वाह 20 सितंबर के बाद भी जारी न की जा सकी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की विक्टोरिया अस्पताल की OPD के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का PHF को बंद करने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स का तनख्वाहों की अदायगी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। सदर YDA का कहना है तनख्वाहें जारी ना की गई तो सर्विसेज बंद कर देंगे। PHF का इदारा बना तो दिया गया मगर कारकर्दगी से पर है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। आगाह कीजिएगा ताहिर। बिल्कुल जी, डॉक्टर्स को तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही और इस हवाले से YDA बहावलपुर चैप्टर जो है वो सरापा एहतजाज है और कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिनको तनख्वाहें जो हैं वो पिछले 2 से 3 माह से नहीं मिली। इस वक्त OPD के बाहर मुजाहिरा किया जा रहा है। लेडी डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारे साथ सदर मौजूद हैं YDA बहावलपुर चैप्टर के। ये कंसिस्टेंट है मामला, काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो ये परमानेंट हल क्यों नहीं हो जाता? हमने पहले भी देखा है आप प्रोटेस्ट करते बाहर निकले और आज फिर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पहले 4 महीने हम जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक PGR की पेज के लिए सैलरीज के लिए लड़ते रहे और अब पिछले 3 महीने से रेगुलर HOs और 2 महीने से सप्लीमेंट्री HOs इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जब तक ये मसले लोकल चैप्टर्स के हॉस्पिटल्स के पास होते थे, MS और प्रिंसिपल के अकाउंट के सवाबदीद होते थे, तब ये मसले लोकल लेवल पे हल हो जाते थे और 1-2 दिन में सैलरी रिलीज हो जाती थी। लेकिन अभी आप देख लेंगे आज 20-21 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक डॉक्टर्स के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर नहीं की गई। तो हमारा यही मुतालबा है कि 48 घंटे के अंदर तमाम डॉक्टर की सैलरी उनके अकाउंट में आए और इस इदारे को इतना यूनिफॉर्म करें कि हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाहें PGR और हाउस ऑफिसर्स के अकाउंट में आ जाएं। अगर 48 घंटे में काम नहीं होता तो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी सर्विसेज विड्रॉ करेंगे और हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, सड़कें भी बंद करेंगे और इस बार हम अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ पंजाब असेंबली की तरफ मार्च भी करेंगे। लॉन्ग मार्च का दिया जा रहा है और अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटों का। अगर 48 घंटों तक तनख्वाह की जाती तो फिर अगला लाहेमल जो है वो बनाया जाएगा। जी ताहिर, शुक्रिया आपका। बार एसोसिएशन कबीरवाला में पुलिस का दाखिला बंद। पुलिस का कोई मुलाजिम कचहरी के हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। जनरल सेक्रेटरी बार महर सरफराज कंदला पुलिस मुलाजमीन को कचहरी के मरकजी गेट से वापस भेजा जाने लगा। शहादत जरा रिमांड के मामलात पुलिस की अदम मौजूदगी के बायस मुतासर। बार एसोसिएशन कबीरवाला में पुलिस का दाखिला बंद। पुलिस मुलाजमीन को कचहरी के मरकजी गेट से वापस भेजा जाने लगा। शहादत जरा रिमांड के मामलात पुलिस की अदम मौजूदगी के बायस मुतासर। जनरल सेक्रेटरी बार का कहना है पुलिस का कोई मुलाजिम कचहरी के हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। मियांवाली में आग के वाकयात से बचने के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोरैया मुतहरिक। DC खालिद जावेद का कहना है दुकानदारों को दुकानों में आग बुझाने वाले आलात रखने होंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर।
جی بالکل، گزشتہ روز میاں والی میں ایک آگ لگنے کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ رابی پلازا میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، جس کو فوری طور پر ریسکیو نے رسپونڈ کیا، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا صاحب موقع پر موجود رہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ گزشتہ کل جو یہاں پہ آگ لگی ہے، فوری طور پہ ریسکیو والوں نے رسپونڈ کیا، میں بھی وہاں پہنچ گیا، تو الحمدللہ زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، آگ پہ فوری طور پہ قابو پا لیا گیا۔ لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی کہ جو بھی فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے وہ ضرور موجود ہونا چاہیے ہر شاپ میں، پلازے میں، بیسمنٹس میں، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ یا جو بھی حفاظتی اقدامات وہاں پہ کیے گئے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ آگ پہ قابو پا لیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے آج میں نے انجمن تاجران 1122 اور دیگر جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ MC کے ڈپارٹمنٹ کی آج میٹنگ بلائی تھی، اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تمام تاجران جو ہمارے مالکان ہیں پلازا جات کے اور اس کے علاوہ باقی بڑی شاپس ہیں ان کو نوٹس کیا جائے گا، پہلی سطح پہ ان کو بلایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حفاظتی اقدامات آپ بالکل عمل درآمد اس پہ کروائیں، اور جو پھر اس کے بعد تدریجی مراحل میں پھر جو حفاظتی اقدامات نہیں کرے گا اس پہ خلاف پھر تدبیری کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور حفاظتی اقدامات جو لوگ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ جی ڈیرہ غازی خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف ان ایکشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر خالد امین کا کہنا ہے ستمبر کے پہلے 2 ہفتوں میں 840 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، 71 فوڈ پوائنٹس کو 7,01,000 روپے جرمانہ کیا گیا، غیر معیاری 2 واٹر فلٹر پلانٹس کو بند کیا گیا، 300 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کیا گیا، 6 کلو چائنا نمک، 200 لیٹر استعمال شدہ آئل طلب کر دیا گیا، 2 کلو ناقص مسالہ جات، 300 ساشے ممنوعہ گٹکا طلب کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق۔ جی اقبال۔ جی بالکل، جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر بھرپور کاروائیاں کر رہی ہے، جتنے بھی صحت دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف تابڑ توڑ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر خالد امین، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنی کاروائیاں کی گئی ہیں، کتنے جرمانے وغیرہ عائد کیے گئے ہیں۔ سر، کتنے پوائنٹس وغیرہ سیل کر دیے گئے ہیں اب تک، اور پہلے 2 ہفتوں میں جو آپ کے پاس رپورٹس ہے اس کے حوالے سے زیادہ تر جو صحت دشمن عناصر ہیں وہ کس میں ملوث ہیں؟ دودھ والا مافیا ہے، ملاوٹ خور، یا پھر جو واٹر فلٹریشن کے پلانٹس وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ سرگرم ہے؟ جی بالکل، اس وقت سپٹمبر کے مہینے میں 1 سپٹمبر سے لے کے 15 سپٹمبر تک 2 ہفتوں کے دوران ہم نے 840 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی ہے، جس میں 71 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں، جن کلیکٹیو طور پر 7 لاکھ کے قریب جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شاپس کو 56 ملک شاپس چیک کی گئی ہیں اور 475 کے قریب دودھ بردار گاڑیاں جو ہیں ان کو چیک کیا گیا ہے، اور دودھ والوں کو 1,58,000 کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ 300 لیٹر کم فیٹ والا اور ملاوٹی دودھ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ 300 ساشے گٹکا جو کہ بینڈ ایٹم ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریگولیشنز کے مطابق ایک بینڈ ایٹم ہے، جو گٹکا ہوتا ہے کینسر کا سبب بنتا ہے، تو 300 کے قریب ساشے ہم نے ضائع کرائے ہیں۔ 2 کلو ملاوٹی مسالہ جات ضائع کیا گیا ہے، اور 6 کلو کے قریب جو ہے چائنا نمک جو کہ ایک بینڈ ایٹم ہے وہ بھی ضائع کیا گیا ہے، اور استعمال شدہ تیل جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ سموسہ پکوڑے والے استعمال کرتے ہیں، تو 200 لیٹر کے قریب استعمال شدہ آئل کو ہم نے ضائع کیا ہے۔ اور پانی کے پلانٹس کی بات کریں تو 2 واٹر پلانٹس کی پروڈکشن کو بند کیا گیا ہے، اس کی وجہ تھی ان کی لیب رپورٹس فیل آئی ہیں، کولیفارم مائکرو آرگینزم پایا گیا ہے جو کہ بچوں کے اندر کولیرا اور اس طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنی بھرپور کارروائیاں جاری رکھے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، صحت دشمن عناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی صحت دشمن عناصر ہیں ان کو الغام ڈالنے کے لیے جو کاروائیاں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے مطابق وہ جاری رہیں گی۔ جی ٹھیک ہے اقبال صادق، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام سیٹلائٹ ٹاؤن کمرشل ایریا میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کیے جانے والے آپریشن پر تاجروں نے سوالات اٹھا دیے۔ کہتے ہیں ضلع انتظامیہ تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے تو بہتر ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں پختہ تجاوزات کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں، رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رضا، اپڈیٹ کیجیے۔
बिल्कुल जिला इंतजामिया की तरफ से जो है वो तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन में जो है वो कार्रवाई की गई और आज दूसरे रोज भी उस कार्रवाई का जो है वो फॉलो रखा गया और इस दौरान जो है एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तरफ से न सिर्फ जो पुख्ता थड़े हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, बल्कि जो फट्टे, रेडियां, बेंच, कुर्सियां और दीगर सामान मौजूद था उनको भी रेडियो पर लाद कर जो है वो जब्त कर लिया गया है। इस पर ताजिर हैं यहाँ के सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, सामान जलाकर जो है वो रुकावटें खड़ी करके रोड भी ब्लॉक किया है। हमारे साथ मौजूद है राजन, क्या मसला है तजावजात के खिलाफ? तो सावधानी लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप किस एहतजाज कर रहे हैं? सर हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि पिछले साल इन्होंने हमें खुद आके जगह अलॉटमेंट की थी, बताया था कि मेयर साहब ने कि आप 10 फुट करें, आपको कोई नहीं रोकता। अब ये जब से आई हैं अफसरा, क्या नाम है इनका, ये जब से आई हैं इन्होंने आके हमें मौका ही नहीं दिया किसी भी चीज़ का। हमारा सामान तोड़ दिया, मेरा कंटेनर था 5-6 लाख रुपए का, इन्होंने वो जाके वो तोड़ दिया, इन गरीबों का ये तोड़ दिया, रेडी छीन ली, रोजगार छीन लिया। हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे सर, हमें बताएं आप। जी, बच्चे जो हैं उनके लिए रोजगार कमा रहे थे, तो आप समझते हैं ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन ठीक हुआ? ये सर बात यह है कि हमारे साथ और भी हजारों लोग काम, जैसे इन लोगों के अफसरान के घर है, हमारे भी घर बार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे शाम को जो है ना रोजी के लिए हमारे इंतजार करते हैं। अब ये थोड़ा है कि हमें खराब कर दें, हमारा मुतबादिल कोई ना सोचा जाए, हमारे बारे में कोई ना सोचा जाए। एक कुत्ता प्यासा जो है ना मर जाए उसके बारे में भी एहसास होता है, एक गरीब को कोई बंदा देख लेता है उसके बारे में एहसास होता है। हम हजारों बेघर हो गए, हमारे को मारते हैं, हमको जो है ना रेडी तोड़ दी, हमारे तोड़ के सारा सामान जब्त कर लिया, फिर हमें बिल्कुल इस तजावजात के खिलाफ इस मुहिम के दौरान जो है वो न सिर्फ जो है वो पुख्ता जो है तामीरात उनको मुस्मार किया गया है, बोर्ड जो है उनको तोड़े गए हैं और अब जो है यहाँ ये ताजर और जो सरापा एहतजाज है, रेडी बांध जो है उसके हवाले से यहाँ एहतजाज इंक्रोचमेंट सेल का जो स्टाफ है वो यहाँ मुतारिक रहा है और 2 रेडियां, दो ट्रॉलियां हैं वो भरकर सामान जो है उनको जब्त किया गया। जी, ताजर सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक अपडेट करने के लिए। मुल्तान पुलिस के जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। सीपी अली डोगर का कहना है लैब से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान चोरी हुआ। पुलिस ने वकुआ ट्रेस करके लैब से चोरी होने वाला सामान बरामद कर लिया। मजीद आगाह करेंगे महर इमरान। जी महर बताइए। जी बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम पुलिस लाइन में मौजूद हैं और मुल्तान शहर से मुख्तलिफ जो क्रिमिनल गैंग्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थाना चैलक, थाना न्यू मुल्तान की बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। 11 किलो चरस बरामदगी, 2 करोड़ से ज़्यादा तलाई जेवरात और दीगर जो नकदी और दीगर सामान बरामदगी, और इसके साथ ही एक लैब का तमाम सामान जो है जो चोरी हो गया था उसको जो मुलजमान गिरफ्तार हो गए। वहाँ जो सामान है वो भी बरामद कर लिया गया, असल मालकान को हवाले किया गया। सीपीओ मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी कार्रवाई है मुल्तान पुलिस की। ये गैंग्स किस तरह से ट्रेस किए गए हैं और क्या आज की कार्रवाई के हवाले से कहना चाहिए? हमारा अज़म है कि शहर को जराइम से और मंशियात से पाक करेंगे। इसी तरह से एक कार्रवाई हुई है मंशियात के खिलाफ, जिसमें 11 किलो से ज़्यादा मंशियात बरामद हुई है। इसी तरह जो इंटर प्रोविंशियल गैंग से उसके लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। दूसरी 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें एक हाउस रॉबरी हमने डिटेक्ट की है, 17 से ज़्यादा मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस तरह एक लैब में नकबजनी हुई थी रात के वक्त, वो बंदे ट्रेस किए हैं। जैसे आप समझते हैं कि क्राइम होता है उससे ज़्यादा हम क्राइम ट्रेस करते हैं। जब तक मुलजमान को पकड़ा नहीं जाएगा, गैंग जो है जेलों में नहीं जाएंगे, अगली जो वारदात है वो रुक नहीं सकती है। उस पर हम काम कर रहे हैं। इन मुलजमान को सजा दिलवाने के हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा? बेसिकली जो रिकवरी है बहुत बड़ा एविडेंस है। आपकी चोरी होती है, एक मुलजम से बरामद हो जाती है, वो बरामदगी एक एडमिसिबल एविडेंस है। इसी तरह हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर बड़ा अच्छा केस तैयार करके भेज रहे हैं। कन्विक्शन रेट जो है दिन ब दिन हमारा बेहतर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इन मुलजमान को सख्त सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। इनसे जो माल मुकदमा है वो बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया और यहाँ पे असल मालकान भी मौजूद हैं। यहाँ पे जिन्होंने अपना माल मुकदमा रिसीव किया है। इस हवाले से बात करें तो पुलिस लाइन में एक जो तकरीब हुई और उन मालकान को बुलाकर हुआ माल उनके हवाले किया गया है। जी अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO और ASI के खिलाफ उनके अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने के जुर्म में दर्ज किया गया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी आमिर बताइए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना शाहजमाल में 2 पुलिस एहलकारों पर अपने ही थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है।
अदालती हुक्म पर ये FIR जो है वो दर्ज की गई है। इस सिलसिले में अगर मैं आपको बताऊं तो SHO थाना शाहजमाल आफ्ताब शबीर और ASI रियाज हुसैन के खिलाफ जो है वो अदालती हुक्म पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया कि दोनों पुलिस अफसरान ने शहरी को जो है वो गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। हैरान कुन तौर पर यह मुकदमा जो है वो उन्हीं के थाने में जो है वो दर्ज किया गया और इस सिलसिले में जो मुतासरा शहरी है उसकी जानिब से भी आला अफसरान को इंक्वायरी के लिए दरखास्त जो है वो जमा करवाई गई थी। शहरी की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया था कि पुलिस एहलकारों की जानिब से एक गलत केस में जो उसे गैर कानूनी तौर पर उठाया गया और हब्स में जो है वो रखा गया। उसके बाद उसको थाने में भी बंद किया गया। पुलिस तर्जमान की जानिब से मजीद ये कहा गया कि DPO मुजफ्फरगढ़ जो मुकम्मल तौर पर मेरिट पर यकीन रखते हैं और जो पुलिस में इस तरह के किरदार हैं उनकी जो हमेशा से हौसला शिकनी जो है वो की गई है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है इसकी बाकायदा पर साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि मजीद हकाइक जो है वो सामने लाए जा सकें। जी। मुल्तान और खानपुर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान और शिराबाद से दर्जनों बिजली चोर शिकंजे में आ गए। इंडस्ट्रियल एस्टेट, गार्डन टाउन और दीगर सब डिविजन्स में 16 बिजली चोर पकड़े गए। सार्फिन बोगस मीटर्स, रिवर्सिंग और डायरेक्ट तारों से चोरी कर रहे थे। शिराबाद में बकाया जात की अदम अदायगी पर 7 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मैपको खानपुर डिवीजन के इलाकों में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। टारगेटेड ऑपरेशन में मुख्तलिफ इलाकों से 68 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी करने वाले 35 सार्फिन की तारें भी उतार ली गई। मुस्तकिल नादहिंदगान से 20 लाख रुपए के साबका वाजिबात भी वसूल किए गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर एक ट्यूबवेल कनेक्शन समेत 8 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बिजली चोरी पर 20 मुख्तलिफ मकामात से LT लाइनें उतार ली गई। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की दरख्वास्तें मुतालिका थानों में भिजवा दी गई हैं। रुझान में शहरियों पर किस्मत की देवी मेहरबान। बहरी नस्ल के 2 नायाब परिंदे पकड़ लिए। दोनों नायाब नस्ल के परिंदे 76 लाख में फरोख्त। एक बहरी परिंदा 39 लाख और दूसरा 37 लाख में फरोख्त हुआ। शहरियों पर किस्मत की देवी मेहरबान। बहरी नस्ल के 2 नायाब परिंदे पकड़ लिए गए। दोनों नायाब नस्ल के परिंदे 76 लाख में फरोख्त हुए। एक बहरी परिंदा 39 लाख और दूसरा 37 लाख में फरोख्त हुआ। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद का BISP सेंटर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद ने सहूलियात का जायजा लिया। खुर्शीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबदा फरीद का कहना था खवातीन को तरतीब के साथ बगैर किसी कटौती के पैसे दिए जाएं। खवातीन को इज्जत व एहतराम के साथ रकम की अदायगी की जाए। मुजफ्फरगढ़ से आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद का BISP सेंटर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबदा फरीद ने सहूलियात का जायजा लिया। खुर्शीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। खवातीन को तरतीब के साथ बगैर किसी कटौती के पैसे दिए जाएं। छपकला में हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी। अदरक 1200 से 750, कद्दू 300 से 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। मजीद जान लेते हैं तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शबकलां के इलाका विजयवाला के मेन बाजार में मौजूद हूँ। आज अगर मैं सब्जियों की कीमत पर बात करूँ तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सब्जियों की कीमत में इंतहाई कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी और दुकानदार खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, सब्जियों की कीमत की कमी पर क्या कहेंगे? रेट में काफ़ी कमी आई है, इससे दुकानदार भी खुश हैं, ख़रीदार भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। जैसे कि पहले कद्दू का रेट 250 था, वो अब 50 रुपए पे आ गया है। गोभी का रेट 200 था, वो 100 रुपए पे आ गया है। आलू 120-30 था, वो 70 रुपए पे आ गया है। तो इसी तरह अदरक का 1200 था, वो 600 पे आ गया। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, मैं इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इसी तरह जी रेट तो कम हुआ है सब्जियों का, लेकिन यहाँ पे रेट लिस्ट का मसला आ रहा है। रेट लिस्ट हमारी आती है खानेवाल से और जो हमारी मंडी का रेट है वो ज़्यादा है। खानेवाल की मंडी से जो रेट निकलता है वो बहुत कम है और हमारी मंडी में रेट ज़्यादा है। हमारी मंडी की रेट लिस्ट बननी चाहिए। खानेवाल से रेट लिस्ट आती है, उसमें इंतहाई कम रेट होते हैं और जो विजयवाला की सब्जी मंडी है उसमें इंतहाई ज़्यादा रेट दिए जाते हैं। इन्होंने हुकूमत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से अपील की है कि इस रेट लिस्ट पर तवज्जो की जाए और ताकि जो ज़्यादा रेट में सब्जियाँ फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी तजम्मुल, शुक्रिया आपका। सरगोदा में कई बरस गुजर जाने के बावजूद वाटर सप्लाई टैंक की सफाई ना हो सकी। वाटर टैंक में फंगस के बायस पीने का पानी मुज़र सेहत। शहरी गदला और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे नईम खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉर्पोरेशन ऑफिस सरगोदा के वाटर टैंक के पास, और यहाँ पर जो है शहरियों को जो है परेशानी का सामना इस वक्त वो ये है कि यहाँ पर पानी जो है वो बदजायका और बदबूदार पानी जो है वो यहाँ पर शहरियों को फराहम किया जा रहा है इन वाटर टैंक से। यहाँ पर एक शहरी जो है वो शिकायत लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जी, मैं यहाँ पे आया हूँ इंचार्ज दफ्तर, तो यहाँ पे शिकायत लेके ये आया हूँ कि यहाँ पे जो है ना बहुत गंदा पानी आ रहा था हमारे पास, तो हम यहाँ पे आए हैं, दफ्तर इनके बंद पड़े हैं। तो जब इनकी टैंकियाँ देखी हैं तो इसमें काई इतनी जम रही है कि इधर ये सफाई नहीं करवाते, गंदा बिल्कुल पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अफसरान जो है वो तवज्जो करें, क्योंकि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं होने वाला है। अफसरान यहाँ पे बिल्कुल देखें, ये घरों घरों में पानी जाना होता है, ये सफाई का खास ख्याल रखें, खास ख्याल नहीं रखते। हमने दरवाज़ा खड़काया है यहाँ पे, मगर कोई भी सुन नहीं रहा है हमारी बात। ये थे शहरी जो बता रहे थे कि जो है शहरियों को जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने अफसरान ने बाला से मुतालबा किया कि इन वाटर टैंक की जो है फिल फौर सफाई करवाई जाए ताकि शहरियों को मुद्दत पानी पीने से बचाया जा सके। नईम खान, शुक्रिया आपका। बुनियादी मरकज़ सेहत बस्ती मलूक में सहूलियात का फुकदान। 15 साल से गिरी दीवार न बन सकी। दीवार के मरकज़ सेहत इंतजामी की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। मज़ीद जान लेते हैं मिर्जा जमील से। जी मिर्जा, बताइए। तो मौजूद हैं शहरियों के साथ बुनियादी मरकज़ सेहत बस्ती मलूक में। यहाँ सहूलियात का फुकदान हम शहरियों से जानते हैं, उनके यहाँ किन किन परेशानी का सामना है। जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ किन किन परेशानी का सामना है, क्या फुकदान है? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि यहाँ 9 साल से दीवार गिरी हुई है, आज तक दीवार नहीं की, और यहाँ पे मेडिसन भी नहीं मिलती, और चार दीवारी नहीं है। कई मरतबा लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, और उसके अलावा जो कतरे वगैरह पिलाते हैं उनका जो इंचार्ज है वो नहीं है। तो मेहरबानी करके इन तमाम बातों की तरफ तवज्जो दी जाए और हमारे अस्पताल की तरफ तवज्जो दी जाए। ये बुनियादी मरकज़ सेहत बस्ती मलूक की लाखों की आबादी है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बुनियादी मरकज़ सेहत है, लेकिन इसकी भी यहाँ सहूलत मौजूद नहीं है। जी, शहरियों तय नाला है यहाँ के अमले से। उनका कहना है कि यहाँ ना चौकीदार मिलता है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जबकि कागजी फाइलों में उनकी ड्यूटी जारी है। अगर चार दीवारी की वजह 9 साल से इसकी जो चार दीवारी है वो गिरी हुई है, वो अभी तक तामीर नहीं हो सकी। अद्वियात के भी फुकदान है। तहम उन्होंने आला काम से डीसी मुल्तान समेत तमाम से गुजारिश की है कि फिलफोर नोट हुए इनके जो बुनियादी मरकज़ सेहत बस्ती मलूक के तमाम जो भी मसाइल हैं फिलफोर हल किए जाए। मिर्जा जमील, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान समेत पंजाब में 5863 सरकारी प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। आउटसोर्स स्कूलों में 1097 स्कूल भी जनूबी पंजाब के शामिल हैं। आउटसोर्स स्कूलों के बजट से खर्च करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में 5863 स्कूल जो है आउट ऑफ सोर्स कर दिए गए हैं, यानी उन स्कूलों को जो है सरकारी स्कूलों को पेफ के अंडर दे दिया गया है। अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो इन स्कूलों की तादाद जो है 1063 बताई जा रही है। इसके साथ साथ आउटसोर्स स्कूलों के जो बजट हैं जो जारी कर दिए गए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ बजट, नॉन सैलरी बजट, NSB बजट जो जारी कर दिया गया था, उसकी जो निगरानी है वो अब CEO एजुकेशन के ज़िम्मे कर दी गई है। यानी हर डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा वही इस चीज़ को देखेगा। इसके साथ साथ जो है तीसरे फेज़ में जो है इनके बजट की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कितने अखराजात जो हैं इन पे लग रहे थे और जो सैलरीज़ हैं वो कैसे जनरेट होंगी पेफ के ज़ेरे तमाम। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आउटसोर्स स्कूलों की बारे में बताया गया है कि कितने स्कूल जो हैं आउटसोर्स हो गए हैं, और बजट की जो सूरत हाल है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही देख रहा है। फ़िलहाल इन तमाम स्कूलों को जो है ये हदायत जारी कर दी गई हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान जिनके अंडर ये स्कूल आ रहे थे उनको भी ये लेटर जो है भिजवा दिया गया है। जी अलिशमा, शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आइटा ब्यूटी क्रीम खरीदें, कोड स्क्रैच करें और 0300122319 पर सेंड करें। पाएं बेश कीमत इनामात। जल्दी करें, कहीं देर न हो जाए। खुशबू की तरह, तितलियों की तरह, जिंदगी बनके तुमसे सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जाएं। All set, take a step, पीछे हट, take a breath, कदम उठाओ and live your life. I feel bold in my Borjan vibe.
मुश्किलों को कर दो सब unseen. Be yourself 'cause you're a queen. कदम उठाओ and build the hype. I feel cool in my Borgian wife. ब्रेक के बाद आपको बताएं, क़ायदाबाद में पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवाने वाली औरतों की फ्री रजिस्ट्रेशन। नादरा ऑफिस में खवातीन के शनाख्ती कार्ड मुहिम का आखिरी दिन। नादरा ऑफिस इंचार्ज का कहना है 600 से जायद खवातीन फ्री शनाख्ती कार्ड बनवा चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आसिफ शहजाद। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कौमी पहली दफा शनाख्ती कार्ड बनाने वाली औरतों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की गई है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि इस दफा जो सहूलत मिली है नादरा ऑफिस से, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छी सहूलत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और चेयरमैन नादरा साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी सहूलत दी है। देही इलाकों में, शहरों में जो औरतों के लिए अलहदा काउंटर मौजूद है, ये नादरा ऑफिस क़ायदाबाद में बहुत अच्छी सर्विस हो रही है। जो सहूलतें दी गई हैं वो आसानी से मिल रही है? बिल्कुल जनाब, अलहदा औरतों को काउंटर है, वहाँ पर बेहतरीन सहूलत दी जा रही। नादरा ऑफिस क़ायदाबाद की जा रही है। जी, जब इस हवाले से नादरा ऑफिस इंचार्ज से बात हुई तो उनका कहना था कि 600 से जायद औरतें जो हैं वो इस वक्त तक पिछले 4 दिनों में फ्री शनाख्ती कार्ड बना सकी हैं। जी आसिफ, शुक्रिया आपका।